Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we will continue our previous chapter, that is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. जैसे कि बच्चों हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि किस तरह से बिपिन चौधरी को जो है याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे चुन्नी लाल, और उन्होंने पूछा भी था कि तुम्हें मेरा लास्ट जॉब याद है, और किस तरह से जब वो बताते हैं कि आप जो है ट्रेवल एजेंसी में वर्क करते हैं, तो वो उनको याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि जब तुम्हें ये याद है तो आपको क्या रांची का ट्रिप याद नहीं है। परंतु काफी कोशिशों के बाद भी उनको याद नहीं आ रहा था उनका रांची ट्रिप। तो इसी को अभी हम जो है कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों हम जो है चैप्टर पढ़े थे विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। जैसे हमने पूरी चैप्टर अब खत्म होने वाला है क्योंकि काफी लेंथी चैप्टर था ये, तो अभी जो है लास्ट स्टेज में है ये चैप्टर। जैसे कि हमने पढ़ा था इसमें कि कई लोग जो हैं याद भूलने की आदत होती है कईयों की। तो सिमिलरली एक इंसिडेंट है विपिन चौधरी के साथ, जिसको जो है परिमल घोष जो है पहले शुरू में जो है वो याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्हें याद नहीं आ रहा था। और इसी को कंफर्म करने के लिए जो है वो अपने फ्रेंड से जो है उनसे पूछते हैं, जैसे दिनेश मुखर्जी से वो कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे। सिमिलरली जो है उनके क्लासमेट्स उनके घर आए थे, चुन्नी लाल जो उनके स्कूल क्लासमेट थे, और उनको जो है वो भी उनको उनसे कंफर्म करना चाह रहे थे। और जब उन्होंने बताया था कि मैंने ही तुम्हारा जो है क्या करा था, ट्रिप जो है रांची ट्रिप जो है मैंने ही फिक्स करी थी। किसने बोला था? चुन्नी लाल ने। किसको बोला था? विपिन चौधरी को। और तब भी जो है उन्हें याद नहीं आ रहा था। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं स्मार्ट बोर्ड में। तो ऑफ कोर्स यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी, जैसे कि कल भी बताया था मैंने कि उन्हें याद था, ये याद था विपिन चौधरी को कि जो चुन्नी लाल है ही वर्कड एट, कहाँ काम करते हैं? इन अ ट्रैवल एजेंसी। अब वो कह रहे हैं यू रिमेंबर दैट, यू डोंट नॉट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। वो कह रहे कि तुम्हें ये याद है कि मैं मेरा लास्ट जॉब जो था ट्रैवल एजेंसी में था, परंतु तुम्हें ये याद नहीं है कि वो ट्रिप जो है मैंने ही फिक्स करी थी, मैंने ही तुम्हारा क्या करा था, बुकिंग करी थी फॉर रांची। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, वन ऑफ द फैंस। और वो कह रहे मैं ही था जो तुम्हें सी ऑफ करने आया था स्टेशन में। और तुम्हारे जो कंपार्टमेंट, सबने रेलवे ट्रेन देखी होगी तो उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां पे जो है एक फैन जो है वो क्या हो रहा था, नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो वो कह रहे कि इसको ठीक करने के लिए मैं कौन लाया था? कौन बोल रहा है? ये चुन्नी लाल बोल रहे हैं कि आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, कि मैं एक इलेक्ट्रिशियन को भी लाया था। क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि मैंने तुम्हारी ट्रिप फिक्स करी थी? एंड आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स द फैन। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल गए हो? वट एवर इज द मैटर विद यू। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी मैटर हो, यू डोंट लुक टू वेल, कि तुम जो है अभी सही नहीं दिख रहे हो, मतलब यू आर नॉट फीलिंग वेल। इस तरह से वो कहना चाह रहे हैं कि अभी तुम्हारे को जो है ठीक नहीं दिख रहे हो, तबीयत जो है थोड़ी सी खराब सी लग रही है। तो विपिन बाबू, यू नो, विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड। अब वो थोड़े से क्या हो गए, साइड हो गए, और उन्होंने जो है शुक माने नॉडेड, अपना सिर जो है हिलाया। I have been working too hard, he said at last. अब जो है जिस तरह से जो है उन्होंने बोला कि I have been working too hard, क्योंकि मेहनत तो करते थे। He said at last, that must be the reason, यही कारण है, must see about consulting a specialist। अब कंसल्टिंग मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग का मतलब है may have to consult, may have to consult और स्पेशलिस्ट, कि अब जो है तुम्हें किससे मिलना चाहिए, कि सलाह लेनी चाहिए, कि हो सकता है कि जो तुम्हारी जो है लैप्स ऑफ मेमोरी है, ये मे भी जो है इतना इंसान जो है वर्क करता रहता है और इतना हार्ड वर्क करता है कि मे भी ये हो सकता है तुम्हारा रीजन। ठीक है। और वो कहते हैं कि फिर चुन्नी लाल कहते हैं कि तुम्हें जो है किसके पास जाना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए स्पेशलिस्ट के से, राइट, विशेषज्ञ से, स्पेशलिस्ट। डाउटलेस इट वाज विपिन्स कंडीशन which made Chunila leave without mentioning anything about the job.
अब क्योंकि वो किस लिए आए थे, क्योंकि उनका क्रूशियल टाइम चल रहा था, उनके पास क्या थी, बहुत सारे जो है लॉट ऑफ प्रॉब्लम से वो गुजर रहे थे, तो टाइम जो है क्रूशियल टाइम था उनका, तो वो हमेशा जो है हेल्प के लिए वहां आते थे, जॉब के लिए डिस्कस करने आते थे। परंतु व्हेन ही सॉ द कंडीशन ऑफ विपिन चौधरी, तो वो वहां से चुपचाप जो है चले गए विदाउट सेइंग एनीथिंग। ठीक है, तो डाउटलेस मीन्स सस्पिशियस। संदेह रहित। मेंशनिंग माने डिस्क्राइबिंग, कि मतलब कुछ भी डिस्क्राइब किए बिना जो है वो वहां से चले गए। मतलब जॉब के बारे में बात करने आए थे, हेल्प लेने के लिए आए थे, परंतु जब उन्होंने वहां देखा कि उनकी ऑलरेडी जो है उनकी कंडीशन जो है सस्पिशियस सा लगा उन्हें थोड़ा सा, तो चुन्नी लाल लेफ्ट दैट प्लेस विदाउट सेइंग एनीथिंग। परेश चंदा, अब परेश चंदा जी आ गए यहाँ पे। ठीक है, परेश चंदा वॉज ए यंग फिजिशियन with a pair of bright eyes and a sharp nose। ठीक है, उनकी जो है आईज जो थी, सबके पास पेयर ऑफ आईज होती हैं, शार्प नोज थी उनकी। ठीक है, he became thoughtful when he heard about विपिन बाबू symptoms। symptoms किसको बोलते हैं बच्चों? इफेक्ट, लक्षण, हिंदी में क्या बोलते हैं? लक्षण। तो उन्हें जो लगा कि इनकी जब सिम्टम्स देखे उन्होंने, लक्षण देखे, तो वो सोचने पे जो है विद अ पेयर ऑफ राइट सिम्टम्स, दिस वर्ड में फोकस कर रही थी मैं। तो सिम्टम्स मीन्स इफेक्ट्स या लक्षण। क्लियर? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है लुक डॉक्टर चंदा सेट विपिन बाबू। अब डॉक्टर चंदा ने जब देखा कि उन्होंने उनके बारे में उनके लक्षण देखे विपिन बाबू के, तो सेट विपिन बाबू, ही सेड टू विपिन बाबू desperately, you must cure me of this horrible illness। तो उन्होंने कहा कि अब इसमें what do you mean by desperately, earnestly? एक होता है ना बेचैनी से या निराशापूर्ण जो है तरीके से उन्होंने जो है सेड विपिन चौधरी, जब क्योंकि सबको पता था ही वॉज वेरी हार्ड वर्कर, बहुत हार्ड वर्कर थे। सुबह 25 ईयर्स तक कोई उनकी शिकायत नहीं आई, बिल्कुल टाइम से काम करना, एवरीथिंग वाज इन टाइम। तो उनको जो है थोड़ा सा जो है क्या होता है कि अगर हम किसी को ऐसे व्यक्ति को देखते हैं और फिर हमें पता चलता है सडनली जो है हम उसके अंदर जो है सिम्टम्स देखते हैं भूलने की, तो उन्हें लगता है कि डाउट सा हो जाता है। और उन्होंने उससे कहा, डेस्परेटली बोला, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल, कि और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा जो है वो डेस्परेट हो गए थे थोड़ा सा, और उन्होंने कहा देखो डॉक्टर चंदा, आपको मेरी जो है इस जो है हॉरिबल मीन्स एक तरह से क्या बोलते हैं हम इसको, हॉरिबल मीन्स फैटल, घातक जो है बीमारी जिसको कहते हैं इलनेस, माने बीमारी से जो है मुझे क्या करोगे? क्योर। क्योंकि अब जो इंसान काम करता रहता है, वो खाट करता रहता है 24 और फिर उसे सडनली लगता है अरे भाई मेरे अंदर जो है इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो वो डॉक्टर चंदा को बोलते हैं कि आपको मेरी इस जो है हॉरिबल इलनेस का जो है इलाज करना है। कौन कहता है? विपिन बाबू सेड विपिन बाबू टू डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल मीन्स फैटल, घातक बीमारी से, भयानक बीमारी से। हॉरिबल मीन्स भयानक, घातक। ठीक है, इलनेस। आई कांट टेल यू हाउ इट्स इफेक्टिंग माई। अब होता है ना कि अगर सब लोग कह रहे हैं अरे भाई तुम कैसे, तुम्हें याद नहीं है इंसिडेंट जो है, सब कुछ याद है उन्हें, एक इंसिडेंट याद नहीं है रांची का। अब दिनेश मुखर्जी ने बोला अरे तुम्हें याद नहीं है, उससे पहले परिमल घोष ने बोला अरे तुम्हें याद नहीं है रांची का ट्रिप, फिर चुन्नी लाल ने बोला अरे मैंने तो फिक्स करा था तुम्हारा, तुम्हें याद नहीं है। तो इस तरह से उनको जो है बार बार कह रहे थे। तो इसका इफेक्ट किस में पड़ता है बच्चों? हमारे काम में पड़ता है कि कोई बार बार हमें बोल रहा है तो इंसान क्या करता है, बहुत ज्यादा सोचने लगता है। तो इसका इफेक्ट किस में पड़ा? तो वो कहते हैं यहाँ पे उन्होंने यही डिस्क्राइब किया है कि आई कांट टेल यू, कि मैं बता नहीं सकता हाउ इट्स इफेक्टिंग माय वर्क, कि कितना मेरा काम जो है अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो जो है हार्ड वर्कर थे। तो डॉक्टर चंदा शुक हिज हेड, you know
what Mr. Chaudhary he said. अब उन्होंने कहा कि डॉक्टर चंदा ने जो है शुक करा, अपना हेड को हिलाया, नोटेड करा. You know what Mr. Chaudhary he said, I have never had to deal with a case such as yours. अब उन्होंने कहा इससे पहले जो है, अब डॉक्टर हैं क्योंकि बहुत सारे केसेस आते हैं, तो उन्होंने कहा इससे पहले जो है मेरे पास सॉरी इस तरह का जो है कोई भी केस नहीं आया है जिसने मेरे को जो है मतलब इस टाइप का जो है अफेक्ट, मतलब उनके काम को इफेक्ट करा था. तो उन्होंने कहा, डॉक्टर चौधरी ने, डॉक्टर चंदा ने क्या करा, नॉटेड हिज हैट और बोला कि यू नो व्हाट मिस्टर चौधरी ही सेड, आई हैव नेवर हैड टू डील विद सच अ केस सच एज योर्स, कि जैसा तुम्हारा केस है ऐसा केस जो है मैंने अभी तक जो है नहीं डील करा है. मतलब अभी तक ऐसा मेरे पास कोई हैंडल, मतलब अब इतना मेरा अनुभव है, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, राइट तो मेरा अभी तक ऐसा कोई पाला नहीं पड़ा इस टाइप की बीमारी का जैसी तुम्हारी बीमारी है, लैप्स ऑफ मेमोरी. फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माय फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. अब वो जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे फील्ड का जो एक्सपीरियंस है, ये जो है उससे बाहर का केस है. मतलब अभी तक जो है मैंने इस टाइप का जो है कोई नुकसान नहीं, मतलब इस टाइप का कोई केस जो है हैंडल नहीं किया, कि मेरे जो जितना एक्सपीरियंस है उससे बाहर का है, आउटसाइड, क्वाइट आउटसाइड. बट आई हैव वन सजेशन. अब वो कहते हैं कि ठीक है, ये मेरे इतना मैंने एक्सपीरियंस करा, मैं डॉक्टर हूँ और इतने मेरे पास केसेस आए, पर तुम्हारे जैसा कोई केस नहीं आया, और ना ही ये जो है मेरा इतना एक्सपीरियंस है उससे क्या है, आउटसाइड है, बाहर का केस है. बट स्टिल विपिन वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, बट आई हैव वन सजेशन फॉर यू. एक सुझाव, सजेशन मीन्स सुझाव. क्या है, व्हाट वाज दैट? I don't know if it will work. अब वो कह रहे हैं मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये वर्क करेगा तुम्हारे केस में या नहीं करेगा, बट आई हैव वन सजेशन फॉर यू, राइट? बट इट्स वर्थ अ ट्राई. परंतु वो कहते हैं कि भाई नुकसान अगर हम कोई, इट कैन डू नो हार्म, कि अप्लाई करने में क्या है, कोशिश करना तो अच्छा है, ठीक है, बट इट्स वर्थ अ ट्राई, कि ट्राई करना तो अच्छा है. इट कैन डू नो हार्म, कोई नुकसान नहीं पहुंचाई जाएगा. जो भी मेरे पास आइडिया है, और अब वो डॉक्टर चंदा बोलते हैं कि मेरे पास आई हैव एन आइडिया फॉर यू, बट इट विल वर्क और नॉट, ये कंफर्म नहीं है, तो इसको अप्लाई करते हैं. इट कैन डू नो हार्म. विपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एंशियसली. एंशियसली मीन्स वरीडली, वरीडली, right? As far as I can make out, said Dr. चंदा. अब उन्होंने कहा कि भाई as far as I can make out, कि अगर जो है मैं जो हूं इसको क्या करूं, मेरे विचार से तुम्हारे राय में मतलब said डॉक्टर चंदा, and I think you are of the same, कि अगर मेरी राय जो है तुम्हारे जैसी जो है सेम हो, opinion, right? डॉक्टर चंदा ने क्या बोला, विपिन बाबू क्या हुए, लीन फॉरवर्ड एंशियसली, मतलब वो थोड़ा सा क्या हुए, मतलब एंशियस मीन्स वरीड हो गए और आगे की ओर झुक गया. अब डॉक्टर चंदा ने क्या बोला, और मेरे विचार जो है तुम्हारी राय मेरे जैसी है. विपिन चौधरी, अब इन्होंने क्या, एंड आई थिंक, मैं क्या सोचता हूँ, यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन. You must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. अब वो यहाँ पे फिर से कहने लगे उनको कि मेरे विचार से तो क्या है कि तुम जो है कहाँ पे हो, कहाँ पे थे, रांची पे थे, ठीक है, आप रांची जरूर गए. मतलब वो भी डॉक्टर चंदा ने भी यही कहा, नहीं, यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि भाई तुम रांची थे, परंतु ड्यू टू सम अननोन रीजन, कि किसी कारण से जो तुम्हें याद नहीं है, अननोन रीजन, कि द एंटायर एपिसोड जो है तुम्हारे माइंड से क्या हो गया, स्लिप हो गया, राइट? तो वो उनको बोलते हैं स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड. कौन बोलता है ये, डॉक्टर चंदा सेड टू विपिन चौधरी. क्या बोला उन्होंने बच्चों, कि ड्यू टू सम अननोन रीजन, कि आपके दिमाग से जो है कुछ अज्ञात कारणों से, अननोन मीन्स अज्ञात, रीजन मीन्स कारण से, द एपिसोड, कौन सा एपिसोड बच्चों,
रांची का एपिसोड जो है स्लिप जो हो गया है, स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, कि तुम्हारी दिमाग से जो है निकल गया है। तुम गए तो थे रांची, बट इट स्लिप फ्रॉम योर माइंड। अब मेरा क्या सजेशन है, डॉक्टर चंदा बोल रहे हैं, व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन। अब होता है ना बच्चों, अगर हमें याद नहीं आ रहा है, अगर हम उस प्लेस में जाएंगे तो हो सकता है वहां के जो है होटल्स देखे, मार्केट देखे, लोगों को देखकर हो सकता है उस इंसिडेंट के बारे में हमें जो है याद आ जाए। तो वो यहाँ पे डॉक्टर चंदा कहते हैं कि जैसे उन्होंने पहले भी बताया, दिस इज अ स्पेशल केस फॉर मी, तो मेरे पास एक सजेशन है कि तुम क्या करो, वहां पे जाओ। आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, कि एक बारी वहां पे फिर से जाओ। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, जैसे अभी मैंने जस्ट फ्यू सेकंड बिफोर आई टोल्ड यू कि द साइट मतलब जो वहां की साइट है, मार्केट है, और जो भी है वॉट एवर इज देयर, कि द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड, कि वो तुम्हें मे रिमाइंड योर ट्रिप। हो सकता है कि तुम्हें याद आ जाएगा कि तुमने ये प्लेस देखी थी, ये मार्केट देखा था, ये शॉप देखी थी। हो सकता है तुम्हारी ट्रिप जो है तुम्हारी क्या हो जाएगी, रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। अब जब उन्होंने कहा कि तुम्हें जो है एक बार जो है वहां जाना चाहिए और वहां पे जो है साइट को देख के, दृश्य को देख के हो सकता है तुम्हें याद आ जाए, आपके लिए जो है कुछ जो है। अब वो यहाँ पे कहते हैं व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो मोर देन दैट आई कांट डू एट द मोमेंट, आई एम प्रिस्क्राइबिंग। अब वो यहाँ पे कहते हैं कि भाई अब मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, थोड़ी सी जो है नर्व टॉनिक, कि अगर मतलब होता है ना डॉक्टर है तो उन्हें लगा कि इनकी नर्व्स जो है थोड़ी सी माइंड में, सबको पता है ऑप्टिक नर्व्स जो है हमें सेंड करती रहती है मैसेज, तो यहाँ पे जो है प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक, कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, तुम्हें प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ जैसे डॉक्टर कहते हैं, तो नर्व टॉनिक, राइट। प्रिस्क्राइबिंग माने राइटिंग, क्या राइटिंग कर रहा हूँ, नर्व टॉनिक एंड ए ट्रैंक्विलाइजर। अब ट्रैंक्विलाइजर क्या है, एक मेडिसिन है, ट्रैंक्विलाइजर ए मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। क्या है ये, अ मेडिसिन टू रिड्यूस a medication to reduce stress and anxiety। राइट, कि ये तुम्हारे को जो है, जो तुम्हारा तनाव है वो कुछ क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, डॉक्टर चंदा ने क्या करा, ही रोट और टॉनिक, नाउ टॉनिक और ट्रैंक्विलाइजर, एक मेडिसिन का नाम लिख दिया उन्होंने। स्लीप इज एसेंशियल। अब उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जो जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, इंसिडेंट जो है, घटनाएं जो है भूल जाते हैं, या कोई ट्रिप है भूल जाते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि स्लीप, सोना जो है इज एसेंशियल। सबके लिए होता है कि सोना, जब तक हम कंप्लीट जो है रेस्ट नहीं करते, फिर दिन भर काम करते हैं और अगर हम कंप्लीट रेस्ट नहीं करेंगे तो नेक्स्ट डे जो है, सबको पता है, आप लोगों को भी है, कभी रात को जो है नींद पूरी नहीं होती, तो नेक्स्ट डे जो है क्या, कैसा फील करते हैं आप, थोड़ा सा लेजीनेस। तो उन्होंने कहा स्लीप इज एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। प्रोनाउंस मीन्स अपीयर्ड, कि अगर स्लीप जो है, अगर सोना जो है बहुत जरूरी है, और अदरवाइज क्या होगा कि जो सिम्टम्स हैं, राइट, वो क्या होंगे, विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, कि अपीयर्ड, दिखने लगेंगे, अपीयर्ड, ज्यादा दिखने लगेंगे, राइट। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब जो है उनको थोड़ा सा जो है बेटर फील हुआ नेक्स्ट मॉर्निंग। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप ऑफ हिज ऑफिस। अब उन्होंने क्या करा कि ब्रेकफास्ट के बाद उन्होंने अपने ऑफिस में जो है रैंग करा, रिंग रैंग, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। गिव सम इंस्ट्रक्शंस। अब उन्होंने जो है थोड़े से इंस्ट्रक्शंस दिए, क्योंकि वो जो है अपने ऑफिस में जो है
फेमस थे, पंक्चुअलिटी थी, और अब जो कोई लीव में जाता है तो उन्होंने अपने जो है जूनियर्स को जो है क्या दी, इंस्ट्रक्शन दी, एंड देन procured a first class ticket. procured का मतलब get, got, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है तो हम यहाँ पे पास्ट टेंस लिखेंगे got, और उन्होंने फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग, उसी समय मॉर्निंग में जो है उन्होंने अपने ये रैंक टू हिज ऑफिस, और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद आफ्टर दैट ही गॉट अ टिकट, फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची सेम इवनिंग में, राइट। गेटिंग ऑफ द ट्रेन, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है जो पहले हमने रीड करा। हु वाज चुन्नीलाल, अब चुन्नीलाल कौन थे, एक स्कूल में थे ऑफ बिपिन बाबू। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग घर में करना। हु वाज चुन्नीलाल, व्हाट डिड ही वांट फ्रॉम बिपिन बाबू। तो चुन्नीलाल कौन थे बच्चों, चुन्नीलाल was a schoolmate of Bipin Babu. He wanted some help from Bipin Babu in seeking a job. सबको पता है कि वो हेल्प के लिए जो है, जॉब मांगने के लिए जो है उनके पास आते थे। तो दिस क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रही हूँ, पहले वाले स्ट्रेंजर का है ये, राइट। तो आप जो है इसको करना। हु वाज, एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं होमवर्क, हु वाज बिपिन बाबू, नहीं सॉरी, चुन्नीलाल। हु वाज चुन्नीलाल। What did he want from बिपिन बाबू। अभी मैंने इसका आंसर बताया, वेरी इजी, राइट। तो ये आप घर में जाके करेंगे। हु वाज चुन्नीलाल, चुन्नीलाल वाज अ स्कूलमेट ऑफ बिपिन बाबू। ही वांटेड, अब ये सेकंड पार्ट है, ही वांटेड, यहाँ डेड है तो यहाँ वांटेड आ जाएगा। ही वांटेड, क्या चाहिए था उसे, ही वांटेड सम हेल्प फ्रॉम बिपिन बाबू इन सीकिंग अ जॉब, जॉब के लिए उन्हें उनकी सहायता की जरूरत थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट लाइन, दिस इज द फोर्थ पार्ट, राइट, और ये आंसर जो है थर्ड पार्ट में। गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची, अब जो है सेम इवनिंग जो है वो कहाँ चले गए, रांची चले गए, राइट। अब जो है नेक्स्ट मॉर्निंग, बस इवनिंग में चले थे, मॉर्निंग में ही रीच देयर। Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. अब जब वो वहां पे उतरे स्टेशन में तो उन्हें याद आया कि यहाँ तो वो जो है पहले नहीं आए थे, राइट। रियलाइज माने महसूस करा, क्या महसूस करा, एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि वो यहाँ पे जो है पहले कभी नहीं आए थे। He came out of the station, अब स्टेशन से बाहर आए, took a taxi, एक टैक्सी ली, take, took, taken, drove, यहाँ पे फिर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, drive, drove, around the town for a while, अब थोड़ी देर क्या करा उन्होंने, स्टेशन से बाहर आए और चारों ओर जो है क्या करा उन्होंने, चक्कर लगाया शहर का, टाउन का, सॉरी, ठीक है। He realized that the streets, अब फिर उन्हें महसूस हुआ, realize means महसूस हुआ, जो streets हैं, गलियां हैं, streets means जो गलियां हैं, the buildings, और जो बड़ी बड़ी buildings हैं, मकान हैं, the hotels, the bazaars, the मोरबाड़ी hill, with none of these had he the slightest acquaintance, acquaintance means परिचित, एक्वेंटेंस किसको बोलते हैं, परिचित, फैमिलियरिटी। स्लाइटेस्ट मीन्स कम से कम, लिस्ट।
कि कम से कम जो है मतलब ये उन्हें लगा कि ये जो है चाहे स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, चाहे बिल्डिंग्स हैं, चाहे होटल्स हैं, चाहे बाजार है, ये एक्विंटेंस नहीं है, फैमिलियरिटी नहीं है, मतलब बिल्कुल जान मतलब उनको जो है याद नहीं आ रहा था कि यहाँ पे जो है कभी वो आए थे। और ये जरा भी उनको मतलब ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि ये जो है नोन प्लेस है। सारी चीजें क्या लग रही थी उन्हें, अननोन सी लग रही थी। वुड ए ट्रिप टू द हुड्रो फॉल्स हेल्प। अब उन्हें लगा कि ये चीजें तो मेरे को याद नहीं दिला रही है, टाउन के चक्कर मार लिए हैं, होटल्स देख लिए, स्ट्रीट्स देख ली, मार्केट देख लिया, होटल्स देख लिए, मोरबाड़ी हिल भी देख ली, तो उन्हें नहीं लगा कि ये चीजें जो हैं एक्विटेंस है, उनकी परिचित है, या उन्होंने कभी इन चीजों को विजिट किया है, राइट। अब उन्होंने कहा हो सकता है मे भी जो है हुड्रो झरने की जो यात्रा है, वुड ट्रिप, हुड्रो रिवर की जो ट्रिप है, यात्रा है, में जो है उनको हेल्प कर सकती है, राइट। फॉल्स हेल्प। He didn't believe so, but at the same time, he didn't wish to leave with the feeling that he had not tried enough. मतलब होता है ना कि अगर हम रांची जा रहे हैं और हम कोशिश ना करें और वापस आ जाएं तो हमें लगेगा ना बाद में कि हमने कोशिश नहीं करी, हम वहां गए और कोशिश नहीं करी। तो यहाँ पे जो है विपिन जो है चौधरी कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो हुड्रो झरने की यात्रा उनकी कुछ जो है हेल्प करे उन्हें, और ऐसा विश्वास नहीं था, परंतु उसी समय वह नहीं चाहते थे कि उन्हीं जो है भावना के साथ साथ उस स्थान को भी जो है, जो उस प्लेस को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि क्योंकि बाद में ऐसा ना फील हो कि हमने जो है वहां पे कोशिश नहीं करी, याद करने की कोशिश नहीं करी और हम जो है वापस आ गए। सो ही अरेंज फॉर ए कार, देन ही अरेंज अ कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून। अब उन्होंने जो है मॉर्निंग में जो है पूरा देखते रहे, जैसे वो ही रीच एट द स्टेशन, तो उन्होंने कार लेके जो है किस तरह से टैक्सी बुक कराई और किस तरह से जो है उन्होंने पूरा देखा मार के, तो उन्हें लगा कि नन ऑफ द प्लेस जो है उनकी जान पहचान की या परिचित नहीं है। देन ही सजेस्टेड, अपने आप को बनाया कि नहीं अब जो है मैं एक हुड्रो ट्रिप करता हूँ और मे भी जो है मेरे माइंड में जो है रिमाइंड हो जाए रांची का ट्रिप। सो ही अरेंज फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुड्रो इन द आफ्टरनून। तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह से चुन्नीलाल जो है उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे और फिर भी उनको जो है उनका रिमाइंड नहीं हो पा रही थी वो ट्रिप। और फिर जो है उन्होंने उनको सजेशन दिया कि डॉक्टर चंदा से, एक स्पेशलिस्ट थे, तो उन्होंने भी कहा कि इतना मेरा एक्सपीरियंस है बट आई हैव नेवर सीन सच अ केस जैसा तुम्हारा है। तो उन्होंने जो है कि फिर भी मैं एक सजेशन देता हूँ, अब ये जो है हेल्प करे या ना करें बट हम अप्लाई करते हैं, इट कैन डू नो हार्म। और फिर जो है वो उनको सजेशन देते हैं कि आप एक बार ही जो है रांची का जो है ट्रिप करें, हो सकता है इट रिमाइंड योर ट्रिप। तो इसी को कल हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।